दोस्तों आज की यह वीडियो भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अधिकार दिया गया है उन अधिकारों को समझना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नियम है जो भारत के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अपने घर में भी जो है कई प्रकार के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा भी सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष सुविधाएं और जरूरतों के हिसाब से कई लाभ दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन सभी लोगों के लिए 10 अधिकार और 10 राइट्स और 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए कुछ नए नियम, इन सभी की पूरी जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे। चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, महिला या पुरुष, और जिनकी उम्र महिला अगर हो तो 58 वर्ष से अधिक हो और पुरुष हो तो 60 वर्ष से अधिक हो गई हो, वे सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है और सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। तो दो शब्द आप लोग सुनते होंगे। देखिए, जैसे व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो या कोई भी नागरिक हो जिनकी उम्र पूरे भारत में 60 वर्ष से अधिक हो गई है, वे सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। यानी आपके आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो आप जो है सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं। वहीं महिलाओं के लिए उम्र सीमा जो है वो 58 वर्ष से एक भी दिन कम ना होने पर सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में मानी जाएंगी और उन्हें विशेष राइट्स का लाभ मिलेगा। अगर आपकी उम्र एक दिन भी 60 वर्ष से कम है तो आप इस लाभ को नहीं ले पाएंगे। यह बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि भारत के सीनियर सिटीजन्स के कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अधिकार है भरण पोषण का अधिकार, जो 2007 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिया गया है। यदि आप एक बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और आपको अपने घर में भोजन, दवा, सहारा या देखभाल की जरूरत है तो आपको अपने बच्चों यानी कि लड़के या लड़की या अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से सहायता मांगने और दावा करने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा अधिकार यह है कि यदि आप कहीं भी बस, ट्रेन या किसी भी पब्लिक प्लेस पर और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको बैठने की सुविधा और वरीयता मिलनी चाहिए। बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। ट्रेन में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष कोटा दिया जाता है। टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन्स विकल्प चुनने पर आपको प्राथमिकता मिलती है। पहले वरिष्ठ नागरिक को टिकट पर 50% छूट मिलती थी, लेकिन फिलहाल रेलवे ने यह छूट बंद कर दी है। फिर भी रिजर्वेशन प्राथमिकता जारी है। इसके अलावा लोअर बर्थ प्राथमिकता भी सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं को दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार की। यदि बच्चे देखभाल का वादा करके आप संपत्ति लेते हैं और बाद में आपकी सेवा नहीं करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको जो है यह अधिकार है कि आप वह संपत्ति वापस ले सकते हैं। आप उस हक हस्तांतरण ट्रांसफर को रद्द करा सकते हैं। आपकी अपनी कमाई हुई संपत्ति जैसे घर, जमीन, गाड़ी, पैसा पर आपके जीवित रहते आपके बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं होता। जब तक आप स्वेच्छा से उन्हें ना दें, वे जबरदस्ती उस पर दावा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं त्वरित कानून कार्यवाही की। दोस्तों मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आपको वकील के बिना भी भरण पोषण के मामलों में सिर्फ 90 दिनों के भीतर फैसला पाने का अधिकार मिलता है। यह सुविधा विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स के लिए है ताकि उन्हें लंबी कोर्ट प्रक्रियाओं से ना गुजरना पड़े। हेल्थ केयर की बात करें तो किसी भी अस्पताल, सरकारी, निजी या अन्य में सीनियर सिटीजन्स को कतार में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए अलग काउंटर, बैठने की व्यवस्था और प्राथमिकता का प्रावधान है ताकि बुजुर्गों को परेशानी ना हो। आप अपना अधिकार बताकर इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों पेंशन और वित्तीय सहायता की बात करें तो आईजीएन, ओपीएस और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या सीएसएस जैसे योजनाओं के तहत आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता मिलती है, अलग काउंटर होते हैं और लाइन में खड़े होने से छूट मिलती है। आयकर में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 से लागू नई व्यवस्था के अनुसार आयकर अधिनियम में उच्च छूट धारा 80D एवं 80 टीटीबी के तहत मेडिक्लेम और ब्याज आय पर विशेष छूट मिलती है। यदि आप एफडी करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज जो है एक निश्चित सीमा तक
कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। यह सुविधा सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत भोजन और वृद्धाश्रमों में रहने की सुविधा सुनिश्चित की गई है। किसी भी नागरिक खासकर बुजुर्ग को भूखा नहीं रखा जा सकता या उनका अधिकार है। सुरक्षा और हेल्पलाइन की बात करें तो यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, शोषण या गलत गतिविधि हो रही है तो आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी कि 14567 पर शिकायत कर सकते हैं। पुलिस सहायता पाने का अधिकार भी वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है। पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी ब्याज दरें उपलब्ध होती हैं, जिनमें सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक ब्याज दिया जाता है। संपूर्ण भारत में सीनियर सिटीजन को सामान्य नागरिक की तुलना में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। यह भी अधिकार आपके और इनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो है, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।